देश भर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सोच है कि सड़क पर व्यापक जाल बिछाकर यातायात को सुगम और सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन वहीं शहडोल के उमरिया तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 43 अब सरकारी दावों को झूठा साबित करता नजर आ रहा है। करीब 73 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण बीते 9 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। NH 43 की हालत बदहाल है। हम आपको बता दें कि पाली के कन्या विद्यालय के करीब धूल के गुब्बारों से सड़क पर अंधेरा छा जाता है। जब वहीं मोर्चा फाटक से शहडोल उमरिया दोनों तरफ उड़ते धूल के गुब्बारे से अब राहगीरों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा दिखावे का पानी का छिड़काव करते हुए खाना पूर्ति कर दी जाती है। सड़क पर उड़ रहे धूल के गुब्बारों में सबसे हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में जिस हिस्से का निर्माण कार्य हो चुका है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानों पर सड़क की परतें भी उखड़ने लगी हैं, जिसे अब फिर लेपापोती करके मरहम पट्टी की जा रही है, जिससे न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि राहगीरों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड संभागीय प्रबंधक अवधेश स्वर्णकार ने संबंधित ठेकेदार को 45 दिनों में हाईवे निर्माण कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। निर्माण कार्य का जिम्मा संभाल रही तिरुपति बिल्डकॉन को अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों को दरकिनार करने का काम कर रही है। सुबह भी गया हूँ एक राउंड शहडोल, अभी शहडोल से लौट रहा हूँ। पूरा दिन खत्म हो गया, अभी पानी लेके टैंकर आया और अभी पानी डाल रहा है और पूरा दिन इतना डस्ट उड़ता है। कई लोग उस डस्ट के कारण गिर जाते हैं, कोई परिवार लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ऐसी स्थिति में बताइए, ना तो रात में डालते और सबसे ज्यादा दिक्कत रात में जाता है, क्योंकि जब डस्ट उड़ता है तो रात में आगे वाला वाहन दिखता ही नहीं। अब केवल नाम के लिए शाम के हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा वही बूंदाबांदी करके सिलो करके पाइप को और गिरा देते हैं, बस हो गया। उसके बाद यहाँ कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रशासनिक लापरवाही है और ये जो ठेकेदार प्रबंधन है इनकी लापरवाही है। पानी डालने में कौन सी ऐसी दिक्कत जा रही है जो आप पानी नहीं डाल पा रहे? सड़क को लेकर उमरिया से शहडोल के बीच में जो सड़क बन रही है तो विगत 10 वर्षों से हम देख रहे हैं और इसकी स्थिति इतनी भयावह है कि बीच बीच में रोड डैमेज है। अभी ये मोर्चा फाटक के 1.5 किलोमीटर उस पार 1.5 किलोमीटर इस पार इतनी भयावह स्थिति है कि मोटरसाइकिल से आना जाना तो बिल्कुल चलाने में डबल बहुत डर लगता है। इतना डस्ट है, कहीं कहीं जगह तो बिल्कुल 4 से 6 इंच तक डस्ट ही डस्ट भरा है, क्योंकि हैवी गाड़ी चलती है उसमें जाके टायर फंस जाते हैं बाइक के। तो ये दिक्कत होती है। पीछे बैठा के अगर किसी फीमेल को ले जा रहे हैं तो 1 साइडेड लोड रहता है तो बहुत रिस्क रहता है। ऊपर से इतनी ज्यादा डस्ट उड़ती है इस रोड में कि है तो 2-2.5 किलोमीटर ही, लेकिन हेलमेट लगाओ उसके ऊपर भी पूरा डस्ट बन जाएगा, चश्मा लगाओ, मतलब बहुत मुश्किल होता है। क्या कुछ मांग करते हैं शासन से? शासन से तो एक मांग हम ही करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को फिनिश करें, कंप्लीट। एटलीस्ट नहीं हो रहा है, किसी कारण से डिले हो रहा है तो इसके तत्कालीन कुछ तो विकल्प अपनाया जाए, जैसे पानी डाल के बीच बीच में छिड़काव दोनों टाइम कर दें तो उससे भी बहुत राहत होगा। डस्ट नहीं चलेगा, कीचड़ वगैरह रहेगा, इसमें भी दिक्कत है। लेकिन आपको शहडोल से उमरिया की ओर जाना जी, सड़क क्या मानते हैं, कैसा लगता है सड़क से आने जाना? अब कैसा लगता है ये तो आप ना ही पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम इसको बयान भी नहीं कर पाएंगे और बताना में मतलब इतना एक दर्दनाक और खौफनाक है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का दौरा यहाँ होता रहता, महीने में हम महीने में 2 बार हमारा आना होता है, जिसमें इस रोड पे चलने में हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान का जोखिम तो इतना ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल डस्ट का तो कोई मैटर ही नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि सामने से अगर कोई कार आ रही है तो वो सामने से नहीं दिखती। बाइक वालों की गाड़ियों के चक्के फंस जाते हैं और चक्के फंसने के कारण वो गिर जाते हैं। कई लोगों के ऊपर अभी जस्ट सडनली हमने देखा कि 3 लोग वहां पर गिरे और उसके ऊपर से एकदम से वो दिख नहीं रहे थे तो कार चढ़ते चढ़ते बच गई। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार झारिया। कहाँ से क्या करते हैं? मैं कॉलेज करता हूँ, पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल। समस्या ये है कि अपन लोग ये रोड से पर डे आना जाना रहता है, तो इस रोड में इतना ज्यादा धूल कण होते हैं ना कि सामने से कोई भी गाड़ी आते हैं तो दिखता नहीं है। और कई बार तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, 2 बार हमारे यहीं पे ये रोड में एक्सीडेंट हो गए धूल के कारण और रेत वगैरह डस्ट के कारण। क्या कुछ मांग करते हैं? शासन से यही मांग करते हैं कि रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि हमें आने जाने में सुविधा मिल सके अच्छा से। और फिर उसके साथ साथ क्या है भैया कि अपन आते तो पर डे हैं कॉलेज, लेकिन
यहाँ पे आते आते रोड ऐसा ऐसे समस्या है बीच बीच में कि आने में ना कॉलेज पहुंचने में कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भी लेट हो जाता है पर डे का। तो हमारा पढ़ाई में लॉस हो रहा है। जान का भी जोखिम रहता है, ऐसे में डर लगता है, क्या रहता है? वो तो जान का जोखिम रहता ही भैया, बना रहता है, ऑल टाइम बना रहता है, क्योंकि रोड में ऐसी समस्या है। और ये एक जगह बस नहीं, कई जगह है ऐसी कंडीशन।